आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। इनकम टैक्स रिटर्न व आईटीआर फाइल करने के बाद रिफंड कितने दिन में आता है, किस कारण रिफंड में देरी होती है और क्या करने से जल्द रिफंड आप लोगों को मिल जाएगा। तो डिटेल्स तथ्य इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जो आप लोग आईटीआर फाइल करते हैं रिफंड कितने दिन में आता है और क्या क्या उसका गाइडलाइंस है, किस लिए विलंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट भी खुला रखा है, तो देखेंगे अभी बाद में देख लेते हैं क्या क्या एक्चुअली टैक्स रिफंड क्या है। व्हाट इज द इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड किसे कहते हैं ना, अगर आप लोग टीडीएस काटे हैं या फिर टैक्स डिडक्शन किए हैं, एडवांस टैक्स पेमेंट किए हैं, एरर्स इन टैक्स कैलकुलेशन में कुछ प्रकार का एरर हो गया है या भी किसी भी प्रकार का आप लोग एरियर पाए हैं जिसकी वजह से आपका सैलरी बढ़ गई है, ग्रॉस इनकम बढ़ गई है उस साल के लिए, किस साल के लिए ना, जिस साल आप लोग फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर जिसके हिसाब से। ठीक है, तो रिफंड आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, इनकम टैक्स रिफंड कैलकुलेशन का सही तरीका है टोटल टैक्स पेड, आप लोग कितना टैक्स दिए हैं उससे आप लोग टोटल टैक्स कितना बनता है उससे आप लोग टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रिफंड क्लेम करने के लिए और भी बहुत तरीके हैं। आपका जो आईटीआर फाइल आप लोग करते हैं बहुत तरीके 1 2 3 4 5, आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न का बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो आपका किस प्रकार का आप फॉर्म यूज करते हैं उसी हिसाब से आपका रिफंड का स्टेटस देखा जाएगा और टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, तो रिफंड जो आप लोग पाएंगे उसमें 6% आनोम के हिसाब से आप लोग इंटरेस्ट भी पाएंगे। ठीक है, जब से आप वेरिफिकेशन करते हैं रिफंड के लिए इशू करते हैं, ठीक है, तब से 6% आप लोग क्या पाएंगे ना, इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोगों का रिफंड पैसा मिल जाएगा। तो क्या है, किस लिए रिफंड का प्रोसेसिंग टाइम कितना है। पहले तो आप लोगों को रिफंड का प्रोसेसिंग टाइम होता है 2 हफ्ता से 5 हफ्ता। आपका जब ई वेरिफिकेशन करते हैं, ई वेरिफिकेशन करने के बाद 2 हफ्ते से 5 हफ्ता तक आप लोगों को क्या करना पड़ता है ना, टैक्स जो है रिफंड आ जाता है। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होती है या इस टाइमलाइन से ज्यादा बढ़ जाती है टाइम, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है ना, कुछ प्रॉब्लम हुआ है या फिर किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आप लोगों का रिफंड देरी हो रही है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या हो रही है। कॉमन रीजंस फॉर डिले इन रिफंड, किस प्रकार की डिले हो सकती है ना, बैंक अकाउंट को आप लोगों ने प्री वैलिडेट नहीं किया है बिफोर आईटीआर फिलिंग, अर्थात आईटीआर फिलिंग के पहले आप लोगों को जो बैंक अकाउंट है उसको प्री वैलिडेट करना जरूरी है। मिसमैच बिटवीन आईटीआर रिटर्न्स एंड फॉर्म 26, अर्थात आपका जो फॉर्म 16 आप लोग ऑफिस की तरफ से पाते हैं या भी किसी आपकी कंपनी की तरफ से या फिर आपका खुद बनाते हैं, तो उसमें और आईटीआर रिटर्न में किसी प्रकार का मिसमैच है तो भी देर हो सकती है। रिटर्न फाइल क्लोज टू ड्यू डेट के लगभग आप आसपास करते हैं तो भी देरी हो सकती है। आईटी नोटिस अगर कुछ आया हुआ है तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका जो रिफंड है उसको होल्ड कर सकता है और लेट कर सकता है। पेंडिंग ई वेरिफिकेशन, अर्थात आप लोगों ने फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन ई वेरिफिकेशन नहीं किया तब भी आप लोगों का रिफंड में लेट हो सकती है। यू कैन रेज ए ग्रीवेंसेस, अगर आप लोगों का इस प्रकार किसी भी प्रॉब्लम नहीं है तब आप लोग क्या कर सकते हैं ना, ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। और कैसे करेंगे दिखा दूंगा इनकम टैक्स पोर्टल में, जिसके कारण आप लोगों का रिफंड जल्द से जल्द मिल सकती है। अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है या बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड चेंज हो गया या भी किसी प्रकार का आप लोगों का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बैंक अकाउंट से रिफंड नहीं मिल रहा है, रिफंड फेल्ड दिखा, रिफंड फेल्ड स्टेटस अगर आया हुआ है, तब आप लोगों को क्या करना है ना, री इशू रिक्वेस्ट डालना है। रिफंड री इशू रिक्वेस्ट आप लोगों को इनकम टैक्स फिलिंग वेबसाइट में डालना है। ठीक है, तो उसमें रिफंड री इशू करते वक्त आप लोगों को रिफंड री इशू का एक क्रिएट करना पड़ेगा, आप लोगों को रिक्वेस्ट और असेसमेंट ईयर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्ट द असेसमेंट ईयर एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद आपका बैंक डिटेल्स आप लोग देंगे, उसके बाद वैलिडेट करेंगे बैंक अकाउंट को, उसके बाद आप लोग सबमिट कर देंगे। इसके बाद आप लोगों का जो रिफंड है वो जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो आप लोगों को देख लीजिए ये जो इनकम टैक्स ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं ना, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फाइल रिटर्न्स देख सकते हैं, उसके साथ आपका जो पेंडिंग एक्शन है, अर्थात आप लोगों का अगर किसी प्रकार का नोटिस आया हुआ है पेंडिंग एक्शन में मिल जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, पेंडिंग एक्शन में आप लोगों का मिल जाएगा। और ग्रीवेंसेस में आप लोग ग्रीवेंस दे सकते हैं किस लिए लेट हुआ है, जल्द आपका रिफंड क्लेम करने के लिए भी यहाँ पर नोटिस दे सकते हैं, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आईटी डिपार्टमेंट को। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।